हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि होता क्या है कि जो वीडियो आएगा उससे आप लोगों को नया अपडेट नोटिफिकेशन के ज़रिए से तुरंत मिल जाएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है रोहित शर्मा व विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगावेलु। सी ऑप्शन है मनिका बत्रा व रानी रामपाल, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी लोगों को खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में से क्रिकेटर रोहित शर्मा व पहलवान विनेश फोगाट, या पैरालंपिक और स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। कोविड के कारण ये जो पुरस्कार अब की बार वितरण होंगे तो 29 अगस्त को होंगे। 29 अगस्त को क्या होता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को ये वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीथ रोलवे लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है त्रिनिदाद व टोबैगो, या फिजी, हैती, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो के ये प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं। कीथ रोलवे ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह सत्तारूढ़ पीपल्स नेशनल मूवमेंट यानी कि PNM के नेता हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस विशेषर हैं, इनकी नेतृत्व वाली जो विपक्ष पार्टी है यूनाइटेड नेशन कांग्रेस। कौन है? यूनाइटेड नेशन कांग्रेस है। UNC में कुल कितनी सीटें मिली हैं? 9 सीटें, 19 सीटें जीत पाई थी। परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं त्रिनिदाद व टोबैगो के बारे में। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। प्रधानमंत्री तो यही है। कीथ रेलवे। मुद्रा क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। अब यहाँ बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान को हम मैप में और यहाँ की लोकेशन देखेंगे। तो कहाँ है राजस्थान? राजस्थान ये है। राजस्थान की राजधानी जयपुर यहाँ पर है। तो इससे जो सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब। इस राजस्थान की सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। एक देश भी है, वह कौन है? पाकिस्तान सीमा साझा करता है राजस्थान से। अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो हैं वो हैं कलराज मिश्रा जी, वहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन हैं? वह हैं इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हाल ही मैंने अभी आपको बताए, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 व विधानसभा सीट 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वह भी राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से?
भारत के राजस्थान। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम करके रेखा होकर गुजरती है। अब ये योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। तो ये योजना जो इस योजना के तहत ज़रूरतमंद व जो गरीब लोग हैं उन्हें 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ व पौष्टिक भोजन मिलेगा। कैसा स्वस्थ व पौष्टिक भोजन? कितने रुपए में? 8 रुपये में मिलेगा। योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी, यानी कि 100 करोड़ प्रति वर्ष राज्य सरकार खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है राजीव कुमार, अशोक लवासा, अजय मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है राजीव कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। वह अशोक लवासा के त्यागपत्र देने से रिक्त हुए स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। पहले अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। लवासा ने गत दिनों इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है रूस, इजराइल, अमेरिका व फ्रांस। तो जो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है इजराइल। इजराइल के साथ भारत का नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए एक नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नया सांस्कृतिक समझौता 2020 से 23 के बीच सांस्कृतिक सहयोग के 3 साल का कार्यक्रम होगा। इस समझौते के तहत सहयोग के क्षेत्र सांस्कृतिक और कला विशेषज्ञों के आदान प्रदान, साहित्य उत्सव और पुस्तक मेलों में आयोजन के साथ साथ एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध कार्यों के अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए है। हम लोग बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल यह एशियाई महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम, जिसे यरूशलम भी कहा जाता है, यानी कि जेरूसलम या यरूशलम लिखा मिल सकता है आप लोगों को। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप, कौन सा, हरित पथ की शुरुआत की है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन है नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है नितिन गडकरी जी ने मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप, जिसका नाम क्या है, हरित पथ की शुरुआत की है। हरित पथ ऐप का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है, जो कि कौन है आज प्रेजेंट टाइम में? केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधारोपण, यानी कि साइड पर जैसे ये सड़क है तो यहाँ पर पौधारोपण होना है, और प्रतिष्ठान के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों का विवरण, रख रखाव और गतिविधियों का तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य के लिए किया गया है। इस ऐप का उद्घाटन किया गया और होगा जो इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन है गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है एप्पल, यानी कि एप्पल 2 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
यह मुकाम हासिल करने वाली यह अमेरिका की पहली कंपनी है और कंपनी ने 2 साल पहले $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था, यानी कि 2 साल पहले इसका $1 ट्रिलियन मार्केट कैप था। तो आगे देखते हैं कि सऊदी अमराको 2019 में स्टॉक मार्केट में आते ही इस मुकाम पर पहुंच गई थी, लेकिन इस कंपनी का पूंजीकरण 1820 यानी $1820 अरब पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीद लिए हैं? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है 221 करोड़, 222 करोड़ या 223 करोड़ या 224 करोड़। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 222 करोड़ में ड्रीम 11 ने IPL 2020 के स्पॉन्सरशिप राइट खरीद लिए हैं। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार हासिल किया है। कितने? 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार हासिल किया। यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से IPL का प्रायोजक से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर इस साल UAE में हो गए। कहाँ हो गए? UAE में हो गए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में IPL होगा आपकी बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन है कानपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा शहर है? वह है भोपाल का। मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वह है राइट ऑप्शन, यानी कि इंदौर सबसे साफ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। यह लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण, यानी कि यह हर साल होता है। अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या भोपाल। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन वह है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो राजधानी की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। दिल्ली नगर पालिका NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे अच्छी राजधानी वाले शहर श्रेणी का पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि सबसे अच्छी राजधानी का पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, उत्तर दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणी में खुले में शौच मुक्त श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार व गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग पहले से ही प्राप्त मिली हुई है, यानी कि इन्हें पहले से ये रैंकिंग मिली हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि बेल आइकन से जो नई वीडियो आएगी या नया अपडेट कुछ आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा।